अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये है सिविल हॉस्पिटल और आज 19 मई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों शेख आसिफ जो कि साबिक एमएलए हैं मालेगांव के, उन्होंने ये इंदिया दिया था कि अगर 50 बेड वाला हॉस्पिटल जो कि हज ट्रेनिंग सेंटर में तैयार किया गया था वक्ती तौर पर जारी नहीं किया जाता तो 19 मई को वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे सिविल हॉस्पिटल के अहाते में। तो आज हम उसी के ताल्लुक़ से यहाँ आए हैं और पीछे की जानिब आप देख रहे हैं कि भीड़ है। आइए चल के देखते हैं माजरा क्या है। मेरे सामने की ओर आप देख रहे हैं भीड़ नज़र आ रही है आपको। गाँव के लोग मर रहे हैं साहब। मांगने के लिए भाई हो गया, डॉक्टर आ रहे, मैं जा रहा हूँ, बहुत सेटअप हो गया। मैंने चलो मेरे को बता दो, जा रहा हूँ मैं। सर आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं? मालेगांव शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है बड़ी तेज़ी से और सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की इस बीमारी से हम लोग किस तरीके से काबू पाया जा सके, इसके लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बेहतरीन तरीके से इंतज़ामात किए और मालेगांव शहर के अंदर जो हज हाउस है 50 बेड का ऑक्सीजन का बेड तैयार किया और सारा अभी शुरू हो चुका है, फारान शुरू है। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से कई लोगों की मौत मालेगांव शहर के अंदर हुई और पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट हज हाउस होने के बावजूद भी लाखों रुपया खर्चा किया गया, आज लोग ऑक्सीजन नहीं है। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब मालेगांव शहर आए, उनको इतनी फ़िक्र मालेगांव शहर की है और उन्होंने बाकायदा आकर मीटिंग के अंदर ये आदेश दिया, हुक्म दिया कि मालेगांव शहर हज हाउस के अंदर, एमएचजी कॉलेज के अंदर, सारा हॉस्पिटल के अंदर, फारान हॉस्पिटल के अंदर, मंसूरा के अंदर डॉक्टर्स बढ़ाए जाए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इतने डॉक्टर्स की टीम हम लोग यहाँ पर भेजने वाले और हुक्म दिया। लेकिन राजेश टोपे साहब यहाँ से जाने के बाद उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश टोपे साहब 2 मरतबा मालेगांव आए, लेकिन उनके ऑफिसरान जो है नासिक हेल्थ डिपार्टमेंट के उप संचालक आरोग्य, उन लोगों को कोई भी फ़िक्र मालेगांव शहर की नहीं है, कोई अफसोस नहीं है और डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे। तो मैंने 3 दिन पहले ऑलरेडी एक लेटर मैंने दिया था उन लोगों को कि भाई आप लोग हज हाउस शुरू करिए, वहाँ डॉक्टर दीजिए, नर्स दीजिए, सारा के अंदर डॉक्टर बढ़ाइए। तो वो लोग अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाए, लेकिन अभी मैंने वादे के मुताबिक आज मैं अकेला, कोई लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं, कायदे का कोई उल्लंघन नहीं, शहर के हित में, शहर के गरीबों के हित में मैं अकेला स्वयं आकर यहाँ पर मैं बैठा और मेरे पास अभी डॉक्टर सिंगदाने, डॉक्टर माहले जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है नासिक से आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 50% सेटअप कर दिया है और अभी मुझको वादा किया कि आज शाम तक हज ट्रेनिंग सेंटर का शुरू कर दिया जाएगा, स्टॉप वहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा वादा उन्होंने किया और मैं अभी उनके साथ मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और मुझे यही बोलना है कि एक इंसान को शक होता है कि आज ये नासिक के अंदर सिविल हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, नासिक में मालेगांव के कोरोना के पेशेंट को नहीं आने देना चाहिए, इस तरीके का बीजेपी के एमएलए लोगों ने वहाँ पर डिमांड किया। धुलिया मालेगांव हल्के पार्लियामेंट के एमपी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे ने ये कहा कि मालेगांव तालुके के पेशेंट को धुलिया सिविल में मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इस तरीके का भेदभाव का व्यवहार मालेगांव शहर और जनता के साथ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जानबूझकर जो डॉक्टर्स है, उप संचालक नासिक का जो डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं इन लोगों के दबाव में तो नहीं काम कर रहा है, मुझे शंका है। इसके लिए ये कदम मुझे आज उठाना पड़ा और मैं आज वापस इस बात का ऐलान करता हूँ कि इस तरीके से अगर डॉक्टर्स वगैरह की कमी होगी
और शहर के अंदर अगर मौत का प्रमाण बढ़ेगा तो 302 का गुना इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों की लापरवाही से ऐसा हो रहा है उनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। ये डिमांड मैं सरकार से करूंगा।